दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। राव रणवीर की जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रखा है। अहिरवाल की राजनीति इन दिनों जबरदस्त गरमाई हुई है। पहले केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह की डिनर डिप्लोमेसी सुर्खियों में रही और अब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह चर्चा में हैं। मानेसर की निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंदरजीत यादव ने मंत्री राव नरबीर पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मंत्री साहब उन्हें इसलिए प्रताड़ित कर रहे हैं क्योंकि वह निर्दलीय होकर मेयर बनी है, जो शायद राव नरबीर को हजम नहीं हो रहा। इन सब में सबसे अहम बात यह है कि मानेसर मेयर खुद राव इंदरजीत के खेमे से मानी जाती है, इसलिए इन आरोपों का सियासी असर और भी ज्यादा गहरा हो गया है। डॉक्टर इंदरजीत यादव ने दावा किया है कि पार्षद दयाराम के चचेरे भाई पर हुए हमले की एफआईआर में उनके पति राकेश यादव का नाम जबरदस्ती डलवाया गया है, जबकि उस घटना के वक्त राकेश उनके साथ मौजूद थे। पुलिस ने राकेश यादव को नोटिस देकर थाने बुलाया था, लेकिन वह बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंच पाए। इसके बाद पुलिस ने उनके घर पर दबिश कर दी, जिसके बाद यह खबर गांव तक पहुंची तो माहौल गर्मा गया। गांव हयातपुर के अंबेडकर भवन में पंचायत रखी गई, जहां मेयर डॉक्टर इंदरजीत यादव ग्रामीणों के सामने रो पड़ी और उन्होंने कहा कि पुलिस और सत्ता के दबाव में हमें परेशान किया जा रहा है, मेरे परिवार को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। पहले भी मंत्री नरबीर ऐसा कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन का प्रचार चल रहा था, तब भी हमारे जो इलाके के नेता है राव नरबीर सिंह जी, उन्होंने और कुछ और मंत्री ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ ने आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान हैं। मेरे बच्चे भी हम घर से बाहर पड़े, लेकिन 2 रातों से हम गाड़ी में ही घूम रहे, ये भी सब कहा क्योंकि पुलिस जो है दर्जनों की संख्या में आती। कल भी अपने घर 50 से ज्यादा लोग आके बैठे हुए थे और उनके लिए कह रहे हैं कि आप पेश हो जाओ। ये चीज हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जब चाचा चरण की इलेक्शन हुई थी चेयरमैन की, तब भी राव नरबीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो पार्षद दयाराम जी के भाई ने लगाया, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए आके, और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है और घर में अब भी पुलिस बैठी हुई है। हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के, बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव रणवीर जी जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रखा है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए। मेयर की बातें सुनकर आप समझ चुके होंगे कि माहौल कितना गर्म है। उन्होंने ग्रामीणों से साथ देने की अपील की है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक मंत्री राव नरबीर की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मानेसर नगर निगम में पहले से ही सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर घमासान मचा हुआ था। ऐसे में अब ये नया विवाद मानेसर की राजनीति को और ज्यादा गर्मा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं कोमल राव, आप देख रहे थे एनजेपी हरियाणा। धन्यवाद।